लाखों किसान ऐसी गलती करते हैं किसान भाइयों कि उसका धान का उत्पादन लगभग 20 से 30% जो है वो नुकसान हो जाता है। धान में एक ऐसा कीट आता है जो पूरी तरह से हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से पूरी तरह धान को खोखला कर देता है। आज हम एक ऐसे कीड़ों के बारे में बताएंगे जिसका 90% किसान जो है वो गलतियां कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं, ये धान की तनकछेदक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यह लगभग कितने दिन में आता है? यह 15 से 20 जो है दिन में, जैसे हमने रोपाई की है उसमें जो है वो इसका अटैक जो होना स्टार्ट हो जाता है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं ऐसे कीट जो अंदर में आता है और हमको नुकसान कर देता है, तो ऐसा कौन से मौसम में है जो नुकसान करता है? यह किसान भाइयों, जैसे ही हमारा पौधा लगा, वेजिटेटिव अवस्था से लेकर बाली अवस्था तक में अधिक मात्रा में नुकसान करता है। ऐसा नहीं कि शुरुआत अवस्था में कर दिया और बाद में नहीं। इसलिए इस कीट जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो लेके चलते हैं, चलिए ये कौन सा मौसम में, जैसे अभी वर्तमान में हल्की हल्की बारिश हो रही है, ऐसे मौसम में यदि 25 से लेकर 32 सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर हो, तो इसका जो है वो रिप्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में होता है और हमारे फसलों में बर्बाद कर देता है। तो इसके लक्षण कैसे दिखते हैं, ये कैसे दिखाई देता है पौधे में? शुरुआत अवस्था में तितली लगती है, आप स्क्रीन में तितली आप देख रहे हैं। ये क्या करता है, हमारे पौधे के अंदर जो तितली है इल्ली देती है, और इल्ली जो है वो तना के अंदर जो है घुस जाती है और जो है खोखला कर देती है। आप स्क्रीन में वीडियो देख रहे हैं। तो ये जो जो तना है वो खोखली हो जाती है, इसको बोलते हैं डेड हार्ड। और डेड हार्ड हो जाने के बाद पौधा पूरी तरह मर जाता है। इसी प्रकार यदि बाली अवस्था होती है, तो बाली अवस्था में व्हाइट ईयर यानी कि सफेद कलर की दिखाई देने लग जाती है जो बालियां हैं, इसको व्हाइट ईयर बोलते हैं। इस तरह से हमारा जो प्रोडक्शन है 25 से 30% जो है वो नुकसान हो जाता है। गौर से सुनिएगा किसान भाइयों, हम इसके नियंत्रण की ओर चलते हैं कि इसका नियंत्रण कैसे करेंगे। तो इसका जैविक नियंत्रण भी बताऊंगा और घरेलू उपाय भी बताऊंगा आप कैसे करेंगे तो नहीं आएगा। तो यदि, क्योंकि यह कीड़ा 15 से 20 दिन के बाद जो है वो रोपाई के बाद आपको दिखने चालू हो जाते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको दानेदार जो है खाद का इस्तेमाल, दानेदार दवाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि आपके फसल में आपने प्रिवेंटिव में क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, चाहे वो फर्टेरा दवाई हो या थायोमेथाजम क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, वर्टिगो हो, या कोई भी कंपनी की आपको दानेदार, या कार्बाफ्यूरान हो गया, या फिर करटाप हो गया, आप इस तरह से दानेदार जो दवाई है, या क्लोरपायरीफास की दानेदार जो है वो आप उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल करने से प्रिवेंटिव के तौर पे और इनिशियल अवस्था में, क्योंकि यह सिस्टमेटिक दवाई है, जो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल है वो सिस्टम में पहुंचकर अंदर से पूरी तरह वो खोखला कर देती है, खत्म कर। लेकिन आपको तितली दिखाई दे रही है, तब क्या करेंगे? यदि आपको तितली दिखाई देने दे रही है, तो आप जो है कोराजन ग्रुप की, यानी कि क्लोरेंट्रानिलीप्रोल की कोई भी दवाई 60 ml जो आती है, आप उसका इस्तेमाल स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सस्ते में जाना चाहेंगे, तो आप जो है, आपको प्रोफेनोफास, आपको अंडे दिखाई दे रही है, तो प्रोफेनोफास जो 505 होती है किसान भाइयों, प्रोफेनोप्लास प्लस साइपर, प्रोफेनोफास क्या करता है, जो समझ लीजिए जो अंडा है उसको हैचिंग होने नहीं देता। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको तितली और अंडे दोनों दिखाई देते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोफेनोफास के साथ जो है वो एसी फेड एवं लेमडासाई हेलोथ्रीन आप मिला देंगे, तो तितलियां और अंडे आपको तो 1 घंटे में पूरी तरह सफाचट आपको दिखाई देने लगेगी। इसके अलावा फुलबेंडामाइड है, एसी फेड है, रोगेर है, प्रोफेक्स सुपर है। ये आपको निर्भर करती है कि आपके यहाँ कीड़े आए हैं कि नहीं आए हैं। आपको कीड़ों को पहचानना है तो तितली और पूरी तरह मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। इसके अलावा हम जैविक में बात करें, तो जैविक में आप नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, और बेविरिया बेसियाना है, बैसिलस थ्रूजिनेसिस है। क्योंकि ये इनिशियल अवस्था में, शुरुआत अवस्था में इल्ली आपको दिखाई दे रही है और अंदर में नहीं है, तो जबरदस्त काम करता है। क्योंकि ये शुरुआत, क्योंकि अंदर चला गया तो उसके बाद आपको सिस्टमेटिक दवाई आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आपके लिए शानदार रिजल्ट। इसके अलावा ट्राइकोग्रामा का कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा देख ले, हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसमें आपका समझ लीजिए कि तनक का अटैक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। हल्की धूप आएगी, फिर छाया आ जाएगी, तो इस सिचुएशन पे क्या है, बहुत ज्यादा अटैक जो है वो होता है। आप इसको जानते हैं, हमने ट्राइकोग्रामा कार्ड के बारे में बात करा था, बैसिलस थ्रूजेनेसिस के बारे में बात किया। इन सब दवाइयों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है वो नुकसान होगा। इसके अलावा हम शानदार उपाय की बात करें, तो यदि किसान भाइयों आपके यहाँ यदि ये कीड़े लगे हुए हैं, आपने यूरिया का प्रकोप किया, तो पौधे और लचीले होते हैं और जो है वो
हमको नुकसान जो है वो पहुंचाते हैं। तो यूरिया का जो है लिमिट इस्तेमाल यानी कि अनुशंसित मात्रा इस्तेमाल करना है। उसके साथ जो पोटास की मात्रा दी गई होगी या फिर फास्फोरस की मात्रा आपने जो तय की होगी उसके अनुसार ही डालेंगे तो वो नियंत्रित रहेगा। तो किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो कि इस तरह से और भी इंसेक्ट है, डिसीज है, बीपीएच के बारे में और हम अधिक उत्पादन धान का कैसे ले इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।